गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज यूट्यूब पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3 की क्लास का एनालिसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? यानी कि क्या पूछा है? परमाणु द्रव्यमान। एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसका क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। इसमें किसका पूछा है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। और नाइट्रोजन का प्रतीक N और परमाणु द्रव्यमान 14। परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं? Z से। और परमाणु भार को A से। अब इसमें क्या पूछा है कि परमाणु भार, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 14। करेक्ट आंसर A। और 12 कार्बन का और 16 ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? इसमें क्या पूछा है? परमाणु क्रमांक यानी कि Z। क्रोमियम का प्रतीक कितना है? Cr। परमाणु क्रमांक 24। तो कितना करेक्ट आंसर? B। 19 किसका है? पोटेशियम का। 21 किसका है? स्कैंडियम का। 18 किसका है? आर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें क्या पूछा है? सबसे अधिक द्रव्यमान वाला तत्व। तो सबसे अधिक किसका है? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। मैग्नीशियम 12। क्लोरीन 17। सल्फर 16। कैल्शियम का प्रतीक Ca। मैग्नीशियम का Mg। क्लोरीन का Cl। सल्फर का S। कैल्शियम मैंने बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु भार उसके परमाणु क्रमांक का क्या होता है? दुगुना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। मैग्नीशियम का 24। क्लोरीन का 35.5। सल्फर का 32। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान। तो किसका है सबसे अधिक? 40। कैल्शियम का। करेक्ट आंसर A। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे म्यू में व्यक्त किया जाता है, इसमें क्या पूछा है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। और ऑक्सीजन का प्रतीक O। अब इसमें क्या पूछा है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक के क्या होता है? डबल होता है। तो 8 दूनी 16। तो कितना हो गया? 16। और 24 किसका होता है? मैग्नीशियम का। और 8 बेरिलियम का। और 32 सल्फर का। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। प्रतीक N। करेक्ट आंसर C। 6 किसका है?
कार्बन का, 8 किसका है, ऑक्सीजन का, 5 किसका है, बेरिलियम का, सॉरी बोरॉन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक है। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक जब वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक जेड, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, जेड से, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान, और परमाणु भार यानी कि परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं, ए से, परमाणु भार क्या होंगे, भिन्न भिन्न, यानी कि कह सकते हैं आप वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब इसमें किसका समस्थानिक पूछा है, हाइड्रोजन का, किसका पूछा है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के मेनली 3 समस्थानिक होते हैं, सबसे पहले प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें पूछा आम समस्थानिक, आम समस्थानिक है यानी कि उसमें एक ही क्या हो, प्रोटॉन। तो ऐसा कौन सा है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन या प्रोटियम, तो कौन सा है, ऑप्शन डी प्रोटियम। क्यों है प्रोटियम ही, क्यों, क्योंकि प्रोटियम में क्या है, 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। सबके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, और परमाणु भार क्या है, अलग अलग, परमाणु भार अलग अलग है सभी के। तो इसमें क्योंकि प्रोटियम में एक ही क्या होता है, प्रोटॉन, इसीलिए ये हाइड्रोजन का क्या है, आम समस्थानिक। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है। तो ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, तो ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 और प्रतीक सी, परमाणु भार 12। अब कार्बन के कितने समस्थानिक हैं, 3, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कितने समस्थानिक है कार्बन के, 3, और हाइड्रोजन के भी कितने, 3। कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है। ड्यूटेरियम ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, टाइटेनियम के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक या यूरेनियम के समस्थानिक। तो ड्यूटेरियम ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। करेक्ट आंसर बी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, यानी कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के, कार्बन के या स्वर्ण के या नाइट्रोजन के, तो किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से, वही प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम। अब इसमें से क्या पूछा है, नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी है, प्रोटियम भी है, तो क्या नहीं है, रेडियम नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, किसी भी तत्व के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ए, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। किसके बारे में पूछा है, समस्थानिकों के बारे में। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, हाँ सही है, समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, हाँ समस्थानिक के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, समस्थानिक की क्या होती है, द्रव्यमान संख्या है अलग अलग होती है। तो इसमें क्या पूछा, कथन सही नहीं है। तो ये वाला ही क्या है, कथन सही नहीं है। उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, हाँ समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा है, सी।
स्कैंडियम के कितने समस्थानिक है? स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc परमाणु क्रमांक 21, यानी कि स्कैंडियम के कितने समस्थानिक है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक है? 7। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, अलग अलग परमाणु संख्या, क्या पूछा? अलग अलग परमाणु संख्या और समान, समान क्या है? द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं के रूप में जाने जाते हैं। तो जिनकी परमाणु संख्याएं समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती हैं, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संभारिक, समलवण, समस्थानिक या आयन। अब इसमें पूछा है कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किससे दर्शाते हैं? जेड से। जेड क्या है? समान। और द्रव्यमान संख्या क्या है? यानी कि ए क्या है? सॉरी, यानी परमाणु संख्या है क्या है? अलग अलग, अलग अलग। और द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो परमाणु भार, यानी कि नाम से स्पष्ट है, जिनके परमाणु भार, परमाणु भार क्या है? समान है। और परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समभारिक। सम में समान, भार में भारिक में भार, जिनके सम में समान और भार में भार, जिनके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार क्या होंगे? समान होंगे, उन्हें क्या कहलाएंगे? समभारिक। और समस्थानिक, जिनके सम में समान, स्थानिक में स्थान है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, उन्हें क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। आयंस, आयंस दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो कौन सा आयन बनाता है? धन आयन। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो कौन सा आयन बनाता है? नेगेटिव आयन, यानी कि ऋण आयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक युग्म का एक उदाहरण है? यानी समभारिक किसकी संख्या समान है? ए। तो इसमें देखो किसकी संख्या समान है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, प्रतीक H। और हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक He। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, प्रतीक Ca। और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, प्रतीक Ar। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, प्रतीक Cl। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, प्रतीक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, प्रतीक O। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक C। अब इसमें क्या पूछा है? भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। हीलियम का 4, कैल्शियम का 40, आर्गन का 40, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12। तो इसमें क्या पूछा है? यानी कि जिनके परमाणु भार क्या होंगे? समान होंगे। तो किसके परमाणु भार समान है? आर्गन के और कैल्शियम के। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट, बॉयल के नियम में किस प्राचल को स्थिर रखा गया है? बॉयल के नियम में किसको स्थिर रखा गया था? ताप को। तो बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन B उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहता था बॉयल का नियम? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसे ही क्या कहते हैं? बॉयल का नियम। यानी कि आयतन बढ़ाने पर उस गैस का दाब क्या होगा? कम होगा। और दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा और आयतन बढ़ाओगे तो दाब कम होगा। और स्थिर किसको रखा गया था? तापमान को। तो करेक्ट आंसर ए।
नेक्स्ट, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसका परम ताप घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? ये किसका नियम था? चार्ल्स का। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? ताप के क्या होता है? समानुपाती। यानी किसी स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है? समानुपाती। यानी ताप बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा और ताप बढ़ाओगे तो आयतन भी बढ़ेगा और आयतन बढ़ाओगे तो ताप भी बढ़ेगा। बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और एवोगाद्रो का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस के अणुओं में, स्थिर दाब तथा स्थिर ताप पर किसी गैस के अणुओं में, किसी गैस के आयतन में उसके अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो इसमें क्या पूछा है? ताप और आयतन। यानी कि ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ाओगे तो ताप बढ़ेगा। ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। करेक्ट आंसर ए। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो किसका नियम था? चार्ल्स का नियम। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों में व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? तो किसने की थी? थॉमस एंड्रूज ने। करेक्ट आंसर ए। कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यानी कौन सा नियम बताता है? एक शुष्क गैस, सबसे पहले तो शुष्क गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है? शुष्क गैस के नाम से। अब इसमें द्रव्यमान का आयतन, आयतन दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये किसका नियम था? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। करेक्ट आंसर ए। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? अब आदर्श गैस क्या है? एक होता है आदर्श गैस समीकरण, यानी पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, ये कैसा है? आदर्श गैस समीकरण। तो इसमें क्या पूछा? एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो कौन से क्या क्या होना चाहिए? उच्च दाब तथा निम्न ताप, निम्न दाब तथा उच्च ताप, उच्च दाब तथा उच्च ताप, निम्न दाब तथा निम्न ताप। तो क्या होना चाहिए? दाब कम होना चाहिए और ताप अधिक होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक, मॉडरेट और शीतलक का कार्य किया जाता है। यानी कि एक तरह से यूरेनियम, यूरेनियम क्या है? यू 92 यू। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? मंदक। मंदक यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी गति को रोकने के लिए, एक तरह से कह सकते हो धीमा करने के लिए। तो किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड या हल्का जल? भारी जल। भारी जल क्या है? D2O और सोडियम Na, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O। तो किसका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में? भारी जल का, D2O का।
1911 में एल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित एल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने दिया था? तो ये संबंध किसने दिया था? एल्फा कणों के बीच अर्ध आयुकाल किसने दिया था? सोडी और एस्टन ने, गीगर और नट्टल ने, फर्मी और मीटनेर ने, चैडविक और लॉरेन ने। तो किसने दिया था? गीगर और नट्टल ने। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? गीगर और नट्टल ने। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टरों में उत्पादन के लिए क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम। मान में तो इसमें कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, तो यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। करेक्ट आंसर डी। रेडियो धर्मिता की एसआई में, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। रेडियो धर्मिता क्या है? एसआई में बैकुरल। डेसिबल किसकी है? ध्वनि की। एम्पियर किसकी है? वैद्युत धारा। और रेडियो धर्मिता की बैकुरल। तो करेक्ट आंसर सी। जय हिंद।